अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है हर एक्टिविटी के लेट स्टार्ट को और लेट फिनिश को। लेट स्टार्ट और लेट फिनिश से क्या मुराद है? लेट स्टार्ट से मुराद है कि हम किसी भी पाथ की किसी भी एक्टिविटी को कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी पाथ की किसी भी एक्टिविटी को कितना लेट फिनिश कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट। सो अगेन यहाँ पे लेट स्टार्ट और लेट फिनिश को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो फार्मूलाज हैं जो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी के लेट स्टार्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको लेट फिनिश पता होना चाहिए उस एक्टिविटी का और उसके माइनस उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन और उसमें 1 को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह लेट फिनिश फाइंड आउट करने के लिए आपको लेट स्टार्ट पता होना चाहिए सक्सेसर एक्टिविटी का और उसमें से -1 कर देंगे तो यू विल गेट द लेट फिनिश ऑफ द एक्टिविटी। अब 1 बाय 1 हम हर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब हम अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारी डायरेक्शन है वो स्टार्ट से एंड की तरफ होगी, मीन्स फॉरवर्ड पास होगा। लेकिन जब हमने लेट स्टार्ट और लेट एंड को फाइंड आउट करना है या फिनिश को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हमारी डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड पास होगा। उसमें किस तरह से होगा कि हम एंड से स्टार्ट करेंगे और एंड कब करेंगे? जब स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में हमने मूव किया था फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन अब हम लेट स्टार्ट और लेट फिनिश में मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, जो अब फर्स्ट पाथ है जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसका लेट स्टार्ट और लेट फिनिश हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज़ ABC। इसका अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपका जिस जिस पाथ का आप लेट स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड आउट करने जा रहे हो, अगर वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ है, ठीक है जी, अगर वो उस नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ है तो उसका जो लेट स्टार्ट और लेट फिनिश वो सेम होगा लाइक योर अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। ठीक, तो इसी तरह देख लें जी, यहाँ पे सी का लेट स्टार्ट और लेट फिनिश वही है जो उसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश है, बी का भी वही है और ए का भी वही है। So we can say on a critical path the early start and early finish dates will be the same as the late start and late finish dates. अच्छा जी, अब जो हमने नेक्स्ट पाथ है दैट इज़ डी एंड एफ। ठीक है जी, इसका हमने लेट स्टार्ट और लेट फिनिश जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिविटी है इस पाथ की दैट विल बी एफ। मैंने जैसा कि अभी आपको पहले बताया कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब पहले हम एक्टिविटी एफ का लेट स्टार्ट लेट फिनिश फाइंड करेंगे, फिर ई का और फिर डी का। लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ विल बी 31। हमेशा याद रखें कि आपके जो उस प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है जी, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, और वो ही जो आपकी ड्यूरेशन होती है वो आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की ड्यूरेशन भी होती है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो लेट फिनिश जो है वो हर लास्ट जो आपकी एक्टिविटी होगी उसका हमेशा आपके जो ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ की है वही उसका लेट फिनिश होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन थी दैट वाज 31। ठीक है, तो इसी तरह जो आपकी एक्टिविटी एफ है उसका लेट फिनिश जो है दैट विल बी 31। सो अब हमने इसका लेट स्टार्ट फाइंड आउट करना है। देखिए, पहले पिछली एग्जांपल जो हमने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश में पहले हमने अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट किया था, फिर हमने अर्ली फिनिश फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे पहले हम लेट फिनिश को फाइंड करेंगे फिर हम लेट स्टार्ट को फाइंड करेंगे। तो लेट फिनिश क्या था? 31, और लेट स्टार्ट अब हमने एक्टिविटी एफ का फाइंड करना है। तो लेट स्टार्ट जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ विच वॉज 31 माइनस एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है 6, ठीक है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 1, इट विल गिव्स यू 26। तो लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एफ विल बी 26। सो जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है इस पाथ की दैट इज़ ई, उसका लेट फिनिश क्या है? दैट विल बी लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी, दैट इज़ हमारे पास जो लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी थी दैट वाज 26, और इसी तरह हमारे पास इसमें हम कह देंगे -1, तो -1 इट विल गिव्स यू 25। सो द लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ई विल बी 25। सो इसी तरह लेट स्टार्ट है एक्टिविटी ई का क्या होगा जी? लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ई दैट इज़ 25 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन इज 7 एंड प्लस 1 इट विल गिव्स यू 19। सो दिस इज़ द लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ई। इसी तरह अब हमने लेट फिनिश फाइंड करना है एक्टिविटी डी का, और उसके लिए हमें लेट स्टार्ट हमें पता होना चाहिए सक्सेसर एक्टिविटी का। सो यहाँ पे अगर डी के सक्सेसर एक्टिविटीज़ देखी जाए तो देयर आर 2 सक्सेसर एक्टिविटीज़, वन इज़ बी एंड द अदर वन इज़ ई।
सो आप यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे? आप वो एक्टिविटी चूज़ करेंगे जिसका जो लेट स्टार्ट है वो सबसे कम होगा, ठीक है जी। सो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो उसके जो सक्सेसर नोड्स हैं उनमें एक बी है और एक ई है। बी का लेट स्टार्ट 11 है और ई का लेट स्टार्ट 19 है। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी है लेट स्टार्ट की? बी की। सो वी विल कंसीडर 11। सो लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी क्या होगा? लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी -1 विच इज़ 11 -1 एंड इट विल गिव्स यू 10। सो लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी विल बी 10। इसी तरह लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी डी इज़ द लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी विच इज़ 10 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन विच इज़ 5 + 1 एंड इट विल गिव्स यू 6। इसी तरह से आपके इस चार्ट का जो नेटवर्क डायग्राम का जो लास्ट पाथ है विच इज़ GH&I, उसका भी आप लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास जो यहाँ पे एक्टिविटी आई है उसका जो लेट फिनिश होगा दैट विल बी 31 और लेट स्टार्ट होगा 26। H का लेट फिनिश होगा 25 और लेट स्टार्ट होगा 22 और G का लेट फिनिश होगा 18 और लेट स्टार्ट होगा 16।